Good morning, students. How are you all? I hope you all will be fine and doing better at your homes. पढ़ाई भी कर रहे होंगे, स्टडी भी कर रहे होंगे. Okay. So yesterday's lecture. In yesterday lecture, what we have done? हमने क्या किया था कल हमने एलियन एक्सचेंज पोयम रीड करी थी. उसको मैंने एक्सप्लेन किया था एंड आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड इट. ओके. नाउ come to the exercise. Okay, before doing exercise, what you will do, you will write all the difficult words of this poem in your notebook. Okay, which are given in this yellow box. Okay, ये वाले आप अपने notebook में लिख लेंगे. Okay, now come to question answers. Come to the question answers. In a school student exchange program, students from a school travel abroad to a partnering school. The purpose is to learn about the local culture and develop friendship. In this poem, students from two planets are on an exchange program. स्कूल स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम में क्या होता है, एक स्कूल से स्टूडेंट्स दूसरे स्कूल में जाते हैं, वहाँ के कल्चर के बारे में पता करते हैं, फ्रेंडशिप डेवलप करते हैं एक दूसरे के साथ. ठीक है. बट इन दिस पोएम व्हाट इज़ द एक्सचेंज प्रोग्राम? एक्सचेंज प्रोग्राम इज़ अबाउट द टू प्लैनेट्स. मतलब एक प्लैनेट से स्टूडेंट दूसरे प्लैनेट में जा रहे हैं वहाँ के कल्चर के बारे में जानने के लिए, वहाँ के लोगों के बारे में जानने के लिए. ओके. नाउ क्वेश्चन नंबर 1 इज हु इज स्पीकिंग इन दिस पोएम. इस पोएम में स्पीकिंग मतलब स्पीकर कौन है इस पोएम में? एज यू नो हु इज द स्पीकर? एलियन इज द स्पीकर. ओके. सो आई हैव रिटन द क्वेश्चन आंसर्स in a notebook. Okay, the speaker of the poem is the alien of the other planet. ठीक है. Now come to question number 2. Who does the speaker assume to be the reader? किसको रीडर अज्यूम किया गया है? कौन मतलब ये पढ़ रहा है स्टोरी? He assumes his reader to be one of the inhabitant of that planet. ठीक है. कौन पढ़ रहा है? इनहेबिटेंट मीन्स उस प्लेनेट में रहने वाला है कोई, वही उस स्टोरी को मतलब जो पोएम लिखी है उसको पढ़ रहा है. ओके. क्वेश्चन नंबर 2. अकॉर्डिंग टू द स्पीकर द एलियन स्टूडेंट्स फेल अबाउट व्हेन दे फर्स्ट सॉ द स्टूडेंट फ्रॉम अर्थ. व्हाट वाज द रीजन फॉर देयर अनकंट्रोलेबल लाफ्टर? हाउ डू यू फील अबाउट दैट लाफ्टर? दिस लाफ्टर व्हाई? अकॉर्डिंग टू द स्पीकर. स्पीकर के अकॉर्डिंग क्या है? द एलियन स्टूडेंट, क्या जब एलियन स्टूडेंट्स फर्स्ट टाइम अर्थ के स्टूडेंट्स को देखते हैं तो उनका बहुत ज़्यादा हंसी आती है. वो हंसी कैसी होती है? अनकंट्रोलेबल होती है, मतलब उसको वो कंट्रोल नहीं कर पाते हैं. तो आपको वो जो उनकी हंसी थी वो कैसी लगती है और क्यों अनकंट्रोलेबल है वो हंसी उनकी? The alien students laughed at the human from the earth upon his discovery that he did not have claws. He had only two eyes, a single feeding system, and some horrid furry stuff on his head. They should not have laughed at him because it is wrong to disrespect our guests and make fun of them. ओके. एलियन स्टूडेंट क्यों हंसते हैं? अर्थ के जो ह्यूमंस वहाँ गए हैं, स्टूडेंट्स वहाँ गए हैं, उन पे क्यों हंसते हैं? क्योंकि वहाँ के जो एलियंस हैं उनका फीचर्स क्या है? अलग है उनके जैसे, मतलब एज एग्जांपल वी कैन से दे हैव टू एंटीनाज एंड थ्री आइज, है ना. और हम जो ह्यूमन बींग्स हैं, हम हमारे क्या है, कैसे फीचर्स है? टू आइज है, सिंगल फीडिंग सिस्टम है और सर में हमारे बाल है. तो वो सब उनके लिए क्या है? स्ट्रेंज है. इसलिए दे वर लाफिंग एट अस, मतलब वो ह्यूमन बींग्स पे हंस रहे हैं. दे शुड नॉट लाफ, उनको हंसना नहीं चाहिए, क्योंकि ये क्या होता है, मतलब हमारे जो गेस्ट आते हैं हम उन पे हंसे तो वो क्या है? डिसरिस्पेक्ट होता है. ठीक है. नाउ क्वेश्चन नंबर 3. The last stanza give a lot of information about the aliens children's size and appearance. What do you learn about them? जो लास्ट स्टेंजा है उसमें इंफॉर्मेशन दी गई है एलियन के चिल्ड्रंस के बारे में, जो वहाँ बच्चे होते हैं एलियंस के, उनके बारे में, उनके साइज़ और अपीयरेंस कैसा है, दिखने में कैसे हैं. तो आपने क्या सीखा उससे? सो फ्रॉम द लास्ट स्टेंजा ऑफ द पोएम वी गेट टू नो दैट द एलियन चिल्ड्रन आर ह्यूज. क्या पता चलता है हमको कि वो बहुत बड़े होते हैं. बिसाइड्स दे हैव विंग्स एंड शार्प हॉर्न्स टू, और उनके विंग्स भी होते हैं और हॉर्न्स भी होते हैं. Okay, now last question. Read the second stanza carefully. What are the alien students' views about our mouth, nose and hair? सेकेंड स्टेंजा आप रीड करो फिर से एक बार केयरफुली, और उसमें आप पता करो कि एलियन स्टूडेंट्स हैं वो हमारे बारे में, मतलब हमारे माउथ के बारे में, नोज़ के बारे में, हेयर के बारे में, व्हाट दे आर टॉकिंग.
So the answer is, the alien children think that humans are weird because they have a single feeding system. क्या है वो उनके लिए, हम उनके लिए क्या है, स्ट्रेंज है, क्योंकि हमारा क्या है, एक ही सिंगल फीडिंग सिस्टम, मतलब वन माउथ वी हैव टू इनटेक अवर फूड, टू फैसिलिटेट द इनटेक ऑफ द फूड. देयर नोज और ब्रीदिंग ट्यूब इज़ टू स्मॉल, और हमारे क्या है, ब्रीदिंग ट्यूब मतलब हमारी नोज़ क्या है, बहुत स्मॉल है, और देयर फरी स्टफ ऑन देयर हेड्स, और हमारे सर में क्या है, बाल है, तो लुक हॉरिबल टू द एलियन. तो ये सब चीज़ें एलियंस को क्या लगती है, हॉरिबल लगती हैं. सो दीज आर द आंसर्स ऑफ this poem, and I will send you the pic of these answers. Okay, have a nice day. Bye bye.